हाय सिद्धार्थ, कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank फॉर you, योर sir. इनमो रिजल्ट्स। Thank you, कैसा sir. फील कर रहे हो? ऑनेस्टली लास्ट ईयर तक तो लगा भी नहीं था कि क्लियर होगा, क्योंकि शुरू से ऐसे ही देखते आया था कि आसपास जो लोग कर रहे हैं मेरे से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, शुरू भी काफ़ी पहले से कर रखा है उन्होंने। तो लास्ट ईयर तक तो यही मानता था कि आरएमओ भी क्लियर हो गया, वो भी मतलब बहुत ऐसे बड़े लोगों की चीज़ होती है, तो काइंड ऑफ सररियल, कभी ऐसे बिलीव भी नहीं हो रहा सच बताऊँ तो। नहीं, आपने बहुत सही बोला, आरएमओ क्लियर करना भी बड़े लोगों की चीज़ होती है उसमें कुछ गलत नहीं है। बट आप मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि आपको ये लगता था कि आपने बहुत लेट स्टार्ट किया है, कब से स्टार्ट किया आपने ये अपनी जर्नी आईएमओ की? 9th के टाइम पे ना स्कोर ऐसे ही दिया था, कहीं आया होगा आई थिंक पैम्फलेट्स में, तो दे दिया। अब उसमें भी अच्छी रैंक आ गई, तो जैसे 9th के दिसंबर के अराउंड सर से मृणाल सर से मिला, तो उन्होंने फिर थोड़ा गाइड किया। आसपास ऐसे बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे उस टाइम, और मैं सोचता था कौन इतना पढ़े जब मतलब करने वाली चीज़ ही नहीं है, होगी नहीं तो इसमें एफर्ट्स क्यों डालने। और कहीं ना कहीं उसने सेटबैक भी किया, अराउंड 5-6 मंथ्स की लीड थी बाकी सबके पास मेरे से। तो ट्राई किया, हुआ नहीं। फिर 10th में आके एक बार सर ने बोला वापस से ट्राई करो कि जेई रेलेवेंट भी है, मे बी उससे उसमें हेल्प हो जाए और कुछ नहीं। तो वहाँ से फिर फ्रेश स्टार्ट किया, शुरू से किया, तो उधर से आगे बढ़ पाए। आपको 9th में ये चीज़ रियलाइज हुई थी कि आईएमओ एक ओलंपियाड है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड है जो हमारे नेशनल लेवल का है, वो 9th में आपको पता लगा था या पहले से आप ट्रैक कर रहे थे उस चीज़ को? सच बताऊँ तो 9th तक भी नहीं पता, 10th के मिड में जाके 10th के मिड में जाके पता चलता है मैथ्स ओलंपियाड है क्या। तो आपका रिजल्ट एक एग्जांपल सेट करता है कि जो लोग बोलते हैं कि 6th में स्टार्ट करना चाहिए था, 7th में स्टार्ट करना चाहिए था, वैसा नहीं है। अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, तो आप 10th से स्टार्ट करके भी जो अपने टारगेट्स और एम अचीव कर सकते हो। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग इधर, क्योंकि हमने भी देखा है, आपसे पहले भी हम जिन लोगों से मिले, कोई कहता है कि हमने 7 से स्टार्ट किया, 6 से किया। तो अभी आप क्या अपना टारगेट क्या सेट किया? जब आपने 9th में जब आपको क्लियरिटी आई इस चीज़ की मैंने आईएमओ करना है, तब सबसे पहला एम क्या बनाया आपने? सबसे पहले तो था कि आईओक्यूएम ही निकालना है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे डम होगा अगर आप सोचो कि सीधा आरएमओ करेंगे, सीधा टीम में जाएंगे और फिर आपका आईओक्यूएम ही ना हो। तो उस टाइम पे छोटे गोल्स थे, उस टाइम पे एम था कि ये क्लियर करते हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है अभी हमारे लिए। कि कहीं ना कहीं इसलिए भी था क्योंकि मैंने शुरू में सीरियसली नहीं लिया था, शुरू में पता भी नहीं था क्या है। तो जब सीरियसली लेना शुरू किया, जब रियलाइज़ हुआ, तो तब था कि कुछ क्लियर करना है अब। तो आपकी पूरी जर्नी में ऐसा क्या एक पार्ट रहा जिसने आपको बहुत हेल्प की? 11th के मिड में ना हमारे जैसे जेई का सब चल रहा था, तो 1-2 हफ्तों के लिए मैंने पूरा वो छोड़ के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए या फिर जितने पेपर्स मिले, जॉन से सवाल मिले, मतलब होता है ना कि आप ऐसे कभी ऑनलाइन स्क्रॉल कर रहे हो, कोई उसमें ऐड आ गई, कोई उसमें सवाल आ गया, तो वो बैठ के करने लग गया। वो एक ऐसा फेज़ था जब मतलब जो सवाल आ रहा है वो निकाल के देखना है एक बार। कहीं ना कहीं वहाँ से मे बी क्यूरियोसिटी ने हेल्प किया, कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जो सर ऐसे क्यूरेटेड क्वेश्चंस देते थे वो भी बहुत हेल्प करते थे इस मामले में। तो ओके, तो श्री चैतन्य के आप स्टूडेंट हो, तो वहाँ उसका क्या रोल रहा आपके इस पूरी जर्नी के लिए? अब हर स्टेप पे सर ने गाइड किया। एज आई सेड, मेरे को कुछ भी नहीं पता था, मतलब मिड 10th, इवन स्टार्टिंग ऑफ 11th में। तो कहीं ना कहीं जस्ट नोइंग कि किसी और को आपसे ज़्यादा पता है इसके बारे में, कोई आपको गाइड कर सकता है, वही बहुत बड़ी रीअश्योरेंस हो जाती है। अच्छा, एक ना मतलब ये चीज़ बहुत देखी गई है, बच्चों के मन में भी ये कन्फ्यूजन है, हमने बहुत लोगों से सुनी है। क्यों? क्योंकि ओलंपियाड मैथमेटिक्स इज़ अ नॉन रूटीन मैथमेटिक्स, जिसको हम नॉन रूटीन मैथमेटिक्स कहते हैं, और जेई एक अलग चीज़ आ जाती है। तो काफ़ी बच्चों के मन में भी ये क्वेश्चन रहता है कि क्या नॉन रूटीन मैथमेटिक्स या प्रिपरेशन फॉर आईएमओ या किसी और मैथमेटिकल ओलंपियाड आपको हेल्प करते हैं जेई टारगेट अचीव करने के लिए? मतलब डायरेक्टली मे बी नो, ऐसा नहीं है कि आप जो ओलंपियाड के लिए थ्योरम सीखोगे या ओलंपियाड के लिए आप जो मेथड सीखोगे वो आपको जेई में आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। बट इट्स जस्ट आप वो अपनी होराइजन ब्रॉडन कर रहे हो, जहाँ आप नई चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, आप मिड एग्ज़ाम खुद को चैलेंज कर सकते हो, जहाँ आप एक नए लेवल पे जा सकते हो मिड एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि जेई में जब सवाल देखोगे वो आपने पहले कहीं देखे होंगे। इट्स नॉट दैट द क्वेश्चंस दैट यू विल सी मतलब कहीं रिपीटेड होंगे। नया सोचना है तो वो नया सोचने की टेंडेंसी बनाता है ओलंपियाड आपको नया सोचने की टेंडेंसी क्रिएट करता है आपके अंदर। ठीक है। आपकी वीकनेस की अगर मैं बात करना चाहूँ तो कौन सा टॉपिक, कौन सा ऐसी प्रॉब्लम, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए वीकनेस रहा?
ऐसा मतलब मैथमेटिक्स हाँ मैथमेटिक्स में इट्स लाइक कोई स्पेशली स्ट्रांग नहीं है, इट्स जस्ट शुरू में जैसे आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद ज्योमेट्री अ लॉट, होती ही नहीं थी, देखते रहो कुछ नहीं समझ आएगा। फिर उस पर मतलब थ्रू आउट द ईयर्स उस पर थोड़ा काम किया, क्योंकि बहुत सब पार था, लाइक जो लोग नहीं भी पढ़ रहे थे आईएमओ के लिए वो भी मेरे से बेटर थे ज्योमेट्री में, तो कहीं डिमोरलाइजिंग भी था। फिर उस पर काम किया। आई वुड से कि ज्योमेट्री वाइल बिलो एवरेज नहीं है, अभी भी काफ़ी कुछ है इम्प्रूव करने को। वेयर एज अगर इफ़ आई से कॉम्बी हो गई वहाँ या नंबर थ्योरी होगी, उसमें अगर दिख गया तो दिख गया। सब यही होता है ओलंपियाड में। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आप बताना चाहो कि जिस टॉपिक्स में आपकी होल्ड बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको आईओक्यूएम लेन में जाना है तो? आईओक्यूएम में मतलब इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेज, आईओक्यूएम बहुत मेजरली कॉम्बी पे डिपेंडेंट होता है। आपके पास पीएनसी हो गया या फिर उसके आगे फर्दर ब्रांचेस पीएचपी, बहुत हैवी होता है ऑन कॉम्बी। फिर उसके आगे आरएमओ आता है। आरएमओ पहले थोड़ा ज्योमेट्री बेस्ड होता था, अब दे आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स कॉम्बी एंड नंबर थ्योरी। ओके, तो इस साल का आरएमओ के में ये पैटर्न चेंज हो चुका है या अभी? इस साल के आरएमओ में ज्योमेट्री का एक सवाल आया था, वो भी मतलब ओलंपियाड ज्योमेट्री से काफ़ी परे था। ओके। तो थर्ड स्टेज इनमो, उसमें उसके लिए तैयारी आपने कैसे करी जब आपको पता लगा कि आपका आरएमओ क्वालिफाई हो गया है, अब आपको जो है इनमो के लिए तैयारी करनी है, तब आपने अपने एफर्ट्स या क्योंकि उस टाइम पे तो आपके लिए होगा कि बस मुझे ये करना ही है। मतलब इट वाज एक्सिलरेटिंग। मेरे को जैसे अभी है उस टाइम भी नहीं वैसे बिलीव हो रहा था कि आरएमओ क्लियर हो गया ना। एज आई सेड मेरे को पहले भी बहुत लगता था कि ऐसे बहुत बड़ी चीज़ है कि आरएमओ क्लियर हो गया। तो उस टाइम पे वही जो पुराने साल के पेपर्स हैं उसको फिर इट्स लाइक इट्स नॉट कि आपने उससे पहले क्या पढ़ा, इट्स लाइक उस हफ्ते में आते हुए आपने कितने एग्ज़ाम्स दिए, आपने अपनी राइटिंग कैसे इम्प्रूव करी, वो सब ज़्यादा मैटर कर जाता है। आपके मतलब कहने के पॉइंट से ये है कि टेस्टिंग जो है एक मेन रोल प्ले करती है। आपको एक एग्ज़ाम की इन्वायरमेंट एक्चुअली डराती है दैन द एग्ज़ाम इटसेल्फ। आप अगर पूरे क्वालिफाइड हो भी फिर भी अगर आप उस इन्वायरमेंट को यूज टू नहीं, अगर आप उस इन्वायरमेंट में अपनी कंफर्ट नहीं ढूंढ सकते, अगर वहाँ पे आप मतलब न्यू आइडियाज़ कल्टिवेट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगा ही। बहुत अच्छी बात है सिद्धक, आपने आज बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और अब मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपसे। जो एस्पिरेंट्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो भी आईओक्यूएम टारगेट कर रहे हैं, आरएमओ टारगेट कर रहे हैं या आईएमओ टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहो उनकी प्रिपरेशन के लिए या उनकी नॉलेज के लिए या किसी और तरह के लिए, कुछ भी आप बताना चाहो उनके लिए? तो एग्ज़ाम का पर्पस निकालना नहीं, एग्ज़ाम का पर्पस है उसके अंदर एंजॉय करना। लाइक अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, इट्स नॉट कि आपको ये स्कोर के लिए क्लियर करना, इट्स नॉट कि आपको ये मार्क्स के लिए क्लियर करना, इट्स दैट आपको खुद सेटिस्फैक्शन आनी चाहिए कि ये एक मुश्किल सवाल किया है। ये इसलिए नहीं करना क्योंकि इसका प्रेस्टीज है, इसलिए करना है क्योंकि ये मुश्किल है। वो उसका जब तक आपके अंदर थ्रिल रहेगा तब तक आप तब तक अंदर एक ड्राइव रहती है, एक मोटिवेशन रहती है कि और करना है। मतलब ट्राई करते रहना चाहिए कि किसी भी। हाँ जी। कोई ऐसा पॉइंट भी आया होगा पूरी जर्नी में जब आप बहुत डिमोटिवेटेड फील करे होंगे? शुरू में जब पहली बार ट्राई किया था और आरएमओ भी नहीं हुआ था, मतलब बहुत डिमोटिवेटिंग था। तब ऐसा भी लगा था कि मे बी इंटेलेक्ट का सवाल है, मे बी इट्स नॉट कि आप कितना एफर्ट करते हैं, मे बी इट्स नॉट कि आपका दिमाग कैसे है, मे बी ये कुछ इनहेरेंट है जो यू आर नॉट बॉर्न विद, मे बी इट्स समथिंग जो आप कर ही नहीं सकते। तो वो एक मेजर सेटबैक था। बट उसके बाद एज आई सेड काफ़ी काउंसलिंग, काफ़ी गाइडेंस के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मे बी एफर्ट्स आर दोज दैट मैटर। दैट एफर्ट्स आर पेइंग यू नाउ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। ठीक है, थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन।